फैक्टर नहीं है, 4 फैक्टर हैं, ये तो गलत हो गया। आई बिलीव इन टीचिंग वेयर द स्टूडेंट्स एक्ट एज अ फैसिलिटेटर, बच्चे थोड़ी फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेंगे, टीचर करेगा, तो ये भी गलत हो गया। फॉर लर्निंग स्टूडेंट शुड डू ड्रिल एंड प्रैक्टिस, पियाजे और वाइगॉस्की कभी नहीं कहेंगे बार बार प्रैक्टिस कराओ, रट्टा लगाओ, ड्रिल कराओ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, रिवॉर्ड पनिशमेंट नहीं। एम आई रियली अ फॉलोअर ऑफ पियाजे, अब सवाल आया है अंत में कि क्या मैं वास्तव में पियाजे की अनुयायी हूं, तो शिवांगी को बताओ कि वो पियाजे की अनुयायी नहीं है, पियाजे की किसी फर्स्ट कॉपी की अनुयायी है ना, कोई कॉपी कैट है जो प्याजे का उसको पढ़ लिया उन्होंने, है ना, जैसे यूट्यूब पे हम कई बार गलत जगह से पढ़ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो नो है यहाँ पे आंसर कि नहीं, प्याजे की फॉलोअर तो आप नहीं है, क्योंकि ये डेटा गलत है, प्याजे के फॉलोअर के बारे में हाफ सही सा डेटा है ये, तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जॉन डुई भी नहीं है ये, क्योंकि जॉन डुई भी ये नहीं कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां सवाल क्या कहना चाहता है ये देखिएगा फटाफट से, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21 कहता है विच एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज इन इंडिया, यानी भारत में दिव्यांग बच्चों के अधिकारों के लिए कौन सा अधिनियम प्रावधान, कौन से अधिनियम का प्रावधान है, फटाफट से बताइए। पहला है राइट टू एजुकेशन एक्ट, आरटीई जिसको हम कह रहे हैं, आरटीई 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, चाइल्ड लेबर एक्ट, सिंपल है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट, RPWD एक्ट जिसको हम बोलते हैं, सिंपल, ठीक है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, सिंपल, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक, राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। और ये RPWD एक्ट से पहले PWD एक्ट हुआ करता था, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, अब राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है, 2016 वाला एक्ट, ये 1995 में आया था। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये आपकी इसमें 21 डिसेबिलिटीज हैं, इसमें सिर्फ 7 हुआ करती थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो और भी इसमें ऐड की जा सकती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर है ये इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22, रॉन्ग क्या है ही, 22वां सवाल देखिए और जवाब दीजिएगा फटाफट से। स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th 5वीं कक्षा के बच्चे क्रिएटेड केओस इन द क्लासरूम आफ्टर अ स्टूडेंट लॉस्ट हिज पेंसिल, एक बच्चे की पेंसिल खो गई और क्लास में शोर शराबा हो गया, जो कि कई बार करते हैं बच्चे 5वीं क्लास के बच्चों की। एज सून एज द टीचर केम इन द क्लास शी सेटल्ड द क्लास, गेव द स्टूडेंट्स अ न्यू पेंसिल, एज अ टीचर हाउ कैन यू फैसिलिटेट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज इन योर स्टूडेंट्स, और टीचर ने सेटल किया, एक नई पेंसिल दे दी। अब आपसे ये पूछा है कि एक समस्या समाधानकर्ता के रूप में आप ये समस्या को कैसे सुलझाएंगे, बताइए। छात्रों में समस्या समाधान क्षमताओं को विकसित करना है कि भाई जब प्रॉब्लम आए तो उसको सॉल्व कैसे करना है, इस चीज की क्षमता को बढ़ावा देना आपको एज अ टीचर, तो आप क्या करेंगे 4 ऑप्शंस में से। पहला है जनरेटिंग फियर अमॉन्गेस्ट योर स्टूडेंट्स, देखो बच्चों में भय का माहौल क्रिएट करना कोई भी बहुत अच्छी बात नहीं है, नेगेटिव इमोशन है और इससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा नहीं कि हाय अब पेंसिल खो गई अब तो डंडा आएगा और पिटाई होगी, ये सब नहीं करना है, ठीक, और अलाउड भी नहीं है कॉर्पोरल पनिशमेंट, ना आंखें दिखाना, ना मुर्गा मुर्गी बनाना, राइट टू एजुकेशन एक्ट आपका साफ साफ कहता है कॉर्पोरल पनिशमेंट अलाउड नहीं है, ठीक। एनकरेजिंग अ फिक्स्ड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम, देखो एक ही तरीका नहीं होता, अगर फिक्स्ड वे आप कहेंगे तो सब वही हो जाएगा, वन साइज फिट्स ऑल हो जाएगा, सबके लिए सेम मेथड अप्लाई हो जाए, ये जरूरी नहीं है, तो हर प्रॉब्लम के लिए एक ही तरीके से सॉल्यूशन निकले जरूरी नहीं है, अलग अलग प्रॉब्लम अलग अलग सॉल्यूशन। एनकरेजिंग यूज ऑफ एनालिसिस, विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करना, ये बात एकदम सही है कि बच्चे को कहो कि एनालाइज किया जाए, जो प्रॉब्लम है, चाहे पेंसिल खोई तो कहाँ थी, कब देखी थी लास्ट टाइम, है ना, किसके पास थी, घर से लेके आए थे या नहीं थे, ऐसा तो नहीं है भूल गए हो, 70 पार्ट्स में तोड़ करके देखा जा सकता है, विश्लेषण किया जा सकता है, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में एनालिसिस इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। विश्लेषण के उपयोग को प्रोत्साहित करना, एम्फेसाइजिंग ऑन यूज ऑफ पैसिव मेमोराइजेशन, रटना नहीं है, रट करके कुछ नहीं सॉल्यूशन निकलेगा, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव है वो बढ़िया है, तो एनालिसिस में बच्चे का दिमाग इस्तेमाल होगा। क्वेश्चन एनालिसिस होता है टुकड़ों में तोड़ के देखना किसी सिचुएशन को या डेटा को। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, 23वां सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन फैसिलिटेशन ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सार्थक अधिगम में सहायक होगा, बताइए। मीनिंगफुल लर्निंग यानी जो जीवन से जुड़ी हुई हो, जिसका कोई मतलब हो, जिसमें रट्टाफिकेशन ना हो। एक है रोट लर्निंग यानी रटने वाली, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और मीनिंगफुल लर्निंग है जहां बच्चा एक्टिवली ज्ञान का सृजन कर रहा हो। फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, बिना इधर उधर की बात किए। बी ऑप्शन कह रहे हैं आप लोग,
प्रमोटिंग डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन, भाई संदर्भ में सिखाना होता है जीवन से जोड़ के, डीकॉन्टेक्चुअलाइजेशन नहीं, ये नेगेटिव हो गया, डी जहां लग गया, गैर संदर्भित नहीं, संदर्भित सिखाना है। एनकरेजिंग मल्टीपल वेज ऑफ वर्किंग एट अ प्रॉब्लम, ये बात एकदम सही है, मल्टीपल तरीके हो सकते हैं एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के, तो कई तरीकों से काम करने वाले तरीकों को आपको बढ़ावा देना है, रोट लर्निंग को नहीं बढ़ावा देना, रट्टाफिकेशन, रटंत विद्या चलंत नहीं, कॉपीइंग आंसर्स रिटन बाय द टीचर ऑन द ब्लैक बोर्ड, जो टीचर ने लिख दिया उसको कॉपी कर लो, तो फिर बच्चा अगेन क्या बनेगा, कॉपी कैट, यानी कि रोट लर्निंग को बढ़ावा मिलेगा, रट्टाफिकेशन को बढ़ावा मिलेगा। हाँ थोड़ा सा इजी ही रखा है, कंपैरेटिवली लेंदी रखा है लेकिन कंपैरेटिवली इजी रखा है, डर का माहौल नहीं बनाना है मॉक टेस्ट के नाम से आपके अंदर, वो बहुत आसानी से मैं कर सकती हूँ, मुश्किल क्वेश्चन, सारे मुश्किल क्वेश्चन भर देना बहुत आसान काम है, हार्ड मॉक टेस्ट अलग से रख लेंगे उसके लिए, है ना, कोई डिफिकल्ट रखना होगा जब, लेकिन अभी थोड़ा सा बैलेंस ही चलते हैं और थोड़ा सा इजी साइड चलते हैं, है ना, हालांकि इसमें भी गलतियां होंगी, ऐसा नहीं है कि आप लोग सारे सवाल सही दे रहे हैं, क्योंकि पेपर में इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, मॉडरेट भी और डिफिकल्ट, लेकिन डिफिकल्ट कम ही होते हैं। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू एक्सपीरियंस द इमोशन ऑफ डैश व्हेन दे एट्रीब्यूट इंटरनल फैक्टर्स टू एक्सप्लेन देयर सक्सेस एट अ टास्क, यानी जब छात्र किसी कार्य में अपनी सफलता के लिए आंतरिक कारकों को जिम्मेदार ठहराते हैं तो उनमें डैश की भावना का अनुभव होने की संभावना होती है, यानी आप फर्स्ट आते हैं, आपका एग्जाम क्रैक होता है और आप कहते हैं मेरे जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल क्या है, आपसे जुड़े हुए, कि मैंने मेहनत की, मैंने अच्छे से रिवीजन किया था, जब आप इंटरव्यू देने आएंगे 130 प्लस ला करके, है ना, तो आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं इतने घंटे पढ़ती थी, है ना, हवा में तैरती थी, सोते सोते पढ़ती रहती थी, आंखें बंद होती थी, किताब पढ़ती थी फिर भी, है ना, तो ये क्या है कि आपका जो हार्डवर्क है, जो आपके इंटरनल फैक्टर्स हैं, वो सब को आप यहाँ पे प्रेस करेंगे, ये आप कह रहे हैं कि आपके इंटरनल फैक्टर, यानी आपकी मेहनत, हार्डवर्क हो सकता है, आपकी मोटिवेशन हो सकती है, वॉट, तो शेम थोड़ी आएगी इस बात से कि आपको सक्सेस मिली है, इस बात को कह रहे हैं आप कि हाँ मैंने मेहनत की थी, तो इससे शेम क्यों आएगी, इससे गुस्सा क्यों आएगा, इससे एंग्जाइटी क्यों आएगी, इससे गर्व की भावना आएगी, प्राइड की, कि हाँ मैंने कर लिया, अब आगे भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, गर्व की भावना आएगी, प्राइड की भावना आएगी, ठीक, कि आप अपनी सक्सेस को इंटरनल फैक्टर्स पे डाल रहे हैं। ये नहीं करना है कि सक्सेस इंटरनल पे और फेलियर एक्सटर्नल पे डाल दो, कि फेल हुए तो टीचर की वजह से, पास हुए तो अपनी वजह से, ये नहीं करना है ना, कृतज्ञता दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, अ यंग गर्ल इज प्लेइंग जिगसॉ फॉर द फर्स्ट टाइम, वो जिगसॉ पजल नहीं होता, वो खेल रही है एक बच्ची, शी परफॉर्म्स पुअरली अलोन इन अटेम्प्टिंग टू सॉल्व द पजल, अब वो बहुत खराब मतलब परफॉर्म कर रही है जब वो अकेले पजल को सॉल्व कर रही है, तो हर फादर देन सिट्स विद हर, डिस्क्राइब्स एंड डेमोन्स्ट्रेट्स सम बेसिक स्ट्रेटजीज सच एज फाइंडिंग ऑल द corner or edge pieces and provides a couple of pieces. The child does well independently. This is a classic example of what? बेसिकली बात हो रही है कि एक बच्ची जब अकेले कोई पजल है, या वो ब्लॉक नहीं आता जो आजकल अलग अलग कलर का आता है, वो जब सॉल्व कर रही है तो उससे अकेले नहीं हो पा रहा, लेकिन जब उसके पिताजी उसको आकर के बेसिक स्ट्रेटजी बता देते हैं, हेल्प कर देते हैं, उसकी स्कैफोल्डिंग कर देते हैं, हिंट दे देते हैं कि एक जैसे कॉर्नर का कलर ढूंढ लो, या आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख लेते हैं, फिर आपसे वो अकेले सॉल्व हो जाता है, इसको हम स्कैफोल्डिंग का उदाहरण कहेंगे। क्लासिक एग्जाम्पल किसका है, मोर नॉलेजेबल अदर का नहीं, ये नहीं पूछा है पिताजी क्या करके गए, स्कैफोल्डिंग यानी टेम्परेरी हेल्प, जहां जरूरत थी वहां हेल्प मिल गई, जहां बच्चा अटक रहा था तो वो खुद से कर लेगा फिर, ठीक, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये वाइगॉस्की की थियरी है, अगर आपको याद आ गया हो तो बहुत खुशी की बात है। एक अच्छा सा सवाल है, फटाफट से जवाब देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, और पूछा है अ 3-year-old बॉय, 3 साल का एक बच्चा है, काउंटेड कैट एज अ डॉग अंटिल ही हर्ड द कैट म्याऊ, एक कुत्ते को उसने काउंटेड कैट एज अ डॉग, एक डॉग की तरह समझ लिया एक बिल्ली को उसने, जब तक उसने वो आवाज नहीं सुनी कि वो म्याऊ बोल रहा है बजाय कि भौं भौं के। तो एक बच्चे ने, 3 साल का बच्चा है, और थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए इसको, बट ठीक है, 3 साल का बच्चा है और इसने कैट को भी डॉग समझ लिया जब तक कैट की आवाज नहीं सुनी, ठीक। दिस क्रिएटेड डिसइक्विलिब्रियम, यानी ये इम्बैलेंस समझ रहे हैं, जो दिमाग में है और जो दुनिया में है वो बैलेंस में नहीं है, यानी जो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए जो आपने पढ़ा था और जो आप दुनिया में देख रहे हैं, तो वो एकदम अलग है। जब आप थियोरी पढ़ के जा रहे हैं और जब आप स्कूल में देख रहे हैं रियल लाइफ में, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं, बैलेंस करने में दिक्कत होती है। तो ये वैसी सी ही बात है कि जो दिमाग में था और जो दुनिया में था वो बैलेंस में नहीं है, एक जैसे नहीं है, पढ़ा कुछ और था, दुनिया में कुछ और देख रहे हैं, तो ये डिसइक्विलिब्रियम की स्थिति है, असंतुलन की स्थिति है। अब ऐसे में क्या किया जाए कि भाई दिमाग में तो लगा था कि डॉग है, निकली कैट, ठीक, अब डिसइक्विलिब्रियम आ गया, बच्चे के माइंड में क्या हुआ, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अडेप्टेशन इन द चाइल्ड्स माइंड। तो पहले डिसइक्विलिब्रियम हुआ, किस ऑर्डर में अब ये अडेप्टेशन होगा,
अडेप्टेशन तो होगा, अनुकूलन तो होगा, चेंज आ जाएगा ब्रेन में, है ना, तो ये सही हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, या तो नया स्कीमा बन जाएगा या मॉडिफिकेशन करके उसी में फिट हो जाएगा। तो डिसइक्विलिब्रियम हुआ सबसे पहले नई सिचुएशन देख के, हाँ भाई हुआ तो सही, ठीक। फिर अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे पहले नई सिचुएशन आई है यहाँ पे, अगर आप देख रहे होंगे सबसे पहले क्या है, नई सिचुएशन आई है यहाँ पे, देख पा रहे हो, एसिमिलेशन है, कितने लोग कौन सा जवाब दे रहे हैं देखना जरा इसका सीक्वेंस में, थर्ड, थर्ड कह रहे हैं 40% लोग। एक मिनट अभी देखते हैं, थोड़ी ऑक्सीजन कमी हो गई, पानी पी लेते हैं। वैसे भी 500 AQI में रह के, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिल्ली का, 500 पहुंच